Hello dear friends, welcome back to our learning platform. I am your mathematics mentor गणेश कुमार। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे अपने गणेश कुमार यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में अपन ने लैपलास का पॉइंट स्टार्ट किया था बेटा, जिसका नाम है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। उसके कुछ बेसिक डेफिनेशन अपन ने कल के क्लास में डिस्कस करे थे। ठीक है, डेफिनेशन के साथ कुछ फार्मूलाज थे, वो फार्मूलाज भी अपन ने देखे। आज बेटा मैंने कल के क्लास में फोर फार्मूले अपन ने देखे थे। तो आज के क्लास में अपन क्या करेंगे, जो आगे वाले पॉइंट है, मतलब जो आगे वाले फार्मूलाज है, उसे अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में प्रूफ देखेंगे। ठीक है बेटा, और कुछ एक्स्ट्रा और कुछ एग्जाम्पल भी अपन क्या करेंगे, सॉल्व करने की आज कोशिश करेंगे बेटा। ठीक है, टाइमिंग की वजह से देखेंगे, लेकिन आज पूरा का पूरा जो बेसिक है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का, वो पूरा क्लियर करने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो अगर आपको कल के क्लास में कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मुझे डाल सकते हो। ठीक है, अगर नहीं तो आपको अगर पूरा कोर्स अगर परचेस करना है तो हमारा खुद का एप्लीकेशन है बेटा, यश क्लास के नाम से। आप प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा कोर्स आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। कल के क्लास में अपन ने जो फार्मूलाज देखे थे, उसके सामने वाले, मेरे ख्याल से कल अपने 4 फार्मूलाज हुआ थे। आज अपन क्या करेंगे, 4th नंबर के फार्मूलाज, मतलब 4 जो फार्मूला है वो क्या करेंगे, अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो बेटा, क्या है अपना आगे वाला फार्मूला, कौन सा फार्मूला देखना है आज के क्लास में अपन को। ठीक है, तो पहला आज का 5th नंबर का जो फार्मूला है बेटा, तो फार्मूला कौन सा है अपना, देखो तो लैपलास ऑफ साइन HAT। इसको एच का मतलब हाइपरबोलिक होता है बेटा। ये जो एच है बेटा, एच का मतलब है हाइपरबोलिक। तो इसका अपन को वैल्यू निकालने की, इसका फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है वो अपन को देखना है। उसके बाद बेटा लैपलास ऑफ मेरे पास है कॉस ऑफ HAT। मुझे ये वैल्यू भी क्या करनी है बेटा, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला के बेस से इसके लिए अपन कुछ तो भी और एक्स्ट्रा कुछ फार्मूले अप्लाई करेंगे बेटा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो मेरे पास जो वैल्यू है, उसके लिए 2 स्टैंडर्ड फार्मूले, उसको आपको याद रखना है बेटा। ठीक है ना, तो देखो अपन वो 2 स्टैंडर्ड फार्मूले कौन से, उसको एक बार अपन लिख लेंगे, उसका यूज करेंगे आज के क्लास में अपन। ठीक है ना, तो मेरे पास 2 स्टैंडर्ड फार्मूले है बेटा हाइपरबोलिक के। तो कौन सा बेटा, पहला मेरे पास तो साइन एच थीटा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है बेटा ई रेस टू पावर थीटा माइनस ई रेस टू पावर माइनस थीटा, और इसके बुड़ में आएगा बेटा 2। ठीक है, उसके बाद में अगर मेरे पास है कॉस ऑफ एच थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है बेटा ई रेस टू पावर थीटा प्लस ई रेस टू पावर माइनस थीटा, और इसके अपॉन में 2 आता है। इन दोनों का यूज करके अपन हाइपरबोलिक ऑफ लैपलास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 की वैल्यू अपन क्या करने वाले हैं, फाइंड आउट करने वाले हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है बेटा ये। प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना, आराम से देखेंगे, एकदम बिना टेंशन के सॉल्व करेंगे बेटा अपन इसको। सिर्फ कुछ बातें उसका आपको ध्यान रखना है। तो चलो बेटा, क्या है मेरे पास, देखो अभी। तो चलो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे अपन। क्या है बेटा मेरे पास वैल्यू, देखो जल्दी से। तो लैपलास ऑफ साइन HAT, इसको अपन क्या करना बेटा, सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो एक काम करेंगे अपन, देखो बेटा यहां पे जो थीटा था, यहाँ पे जो थीटा है, थीटा का मेरे पास अगर अपन ने कंपैरिजन अगर करा इसके साथ, तो मुझे थीटा इज इक्वल टू वैल्यू क्या मिल रही बेटा मुझे यहाँ पे, तो मुझे थीटा इज इक्वल टू वैल्यू मिल रही बेटा 80। क्या मिल रही मुझे, थीटा इज इक्वल टू वैल्यू क्या मिल रही मुझे यहाँ पे, 80 की वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब ये जो थीटा है बेटा, थीटा इज इक्वल टू अपन 80 क्या करने वाले, यहाँ पे पुटअप करने वाले बेटा। तो देखो ध्यान से देखना जरा, लैपलास ऑफ साइन एच। ठीक है बेटा, लैपलास ऑफ साइन एच, थीटा की जगह पे क्या पुटअप करने वाले हो गुरुजी आप, तो थीटा की जगह पे जो वैल्यू मैं पुटअप करने वाला हूं उसे अपन देख लेंगे बेटा। क्या है देखो, ई रेस टू पावर थीटा इज इक्वल टू वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास, सॉरी बेटा कुछ रॉन्ग हो गया मेरे से, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। उसको देख लेंगे एक बार, थोड़ा सा करेक्शन, इसका फार्मूला अप्लाई करना है बेटा अपने को। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करूंगा तो क्या बेटा मेरे पास फार्मूला देखो जल्दी से, ए रेस टू पावर थीटा माइनस ए रेस टू पावर माइनस थीटा, इसके अपॉन में 2। ठीक है, तो इसके ऊपर अपन ये क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आ गया बेटा मेरा लैपलास, और ये हो गया अपना ब्रैकेट, इसको अपन क्या करने वाले हैं, क्लोज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, तो क्या मिलेगी मुझे वैल्यू, लैपलास ऑफ ई रेस टू पावर थीटा, थीटा इज इक्वल टू वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 80 है, बाद में माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा ई रेस टू पावर माइनस 80, और इसके अपॉन में क्या मिलेगा बेटा मुझे 2 मिल जाएगा।
ठीक है, तो इसको अपन इस तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब ये जो 2 है ना बेटा, इस 2 को बाहर निकाल लेंगे एक बार। अगर मैं इस 2 को अगर बाहर निकाल लूंगा तो क्या मिलेगी मुझे वैल्यू, 1/2 लैप्लास ऑफ, क्या बचा बेटा मेरे पास, e रेज टू पावर थीटा माइनस e रेज टू पावर माइनस 80, ये वैल्यू बची बेटा अपने पास। तो अब क्या करेंगे, ये जो लैप्लास वाला प्रसाद है ना, सब में बांट देंगे बेटा। तो लैप्लास वाला प्रसाद इसमें बांट दो, लैप्लास वाला प्रसाद इसमें बांट दो। तो बांटने के बाद मुझे क्या मिलेगा वैल्यू, 1/2 लैप्लास ऑफ e रेज टू पावर 80 माइनस लैप्लास ऑफ e रेज टू पावर माइनस 80। तो ये मिल गई बेटा अपन को वैल्यू, ये क्या मिल गई बेटा अपन को, वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो कल के क्लास में अपन ने एक फॉर्मूला देखा था बेटा, क्या देखा था अपन ने, कल के क्लास में एक फॉर्मूला देखा था। क्या था बेटा मेरे पास फॉर्मूला, देखो कल की क्लास में अपन ने देखा था कि लैप्लास ऑफ e रेज टू पावर 80 वाला फॉर्मूला था बेटा अपने पास। तो क्या था बेटा इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इसका क्या मिल रहा था मुझे, 1/s माइनस a, ये उसकी वैल्यू थी बेटा। क्या मिली बेटा मुझे वैल्यू, 1/s माइनस a वैल्यू मिल गई। तो चलो इसके ऊपर लैप्लास अप्लाई कर डालेंगे अपन। अगर मैं इसके ऊपर लैप्लास की वैल्यू अगर अप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगी बच्चों अपन को वैल्यू, 1/2। क्या मिलेगी बेटा अपन को वैल्यू, 1/2। ठीक है, ध्यान से देखना भी यहाँ पे मैं क्या क्या कर रहा हूं, कैसे कैसे कर रहा था, ठीक है ना। तो क्या है कि बेटा यहाँ पे वैल्यू बोलो जल्दी से, तो e रेज टू पावर 80 है ना बेटा, तो इसका फॉर्मूला क्या है बेटा मेरे पास, देखो 1 इसमें से ये a तो चला गया बेटा, तो इसके बाजू में कौन बचा मेरे पास, s, और ये a की वैल्यू यहां पे रखेंगे अपन, तो s माइनस a बच गया। इसके बाद में क्या आएगा बेटा मेरे पास, माइनस आ जाएगा 1/s, और एक बात याद रखना बेटा, ये फार्मूला वाला माइनस मैंने यहां पे लिखा। तो देखो यहां पर जो a था बेटा उसको मैंने यहां पर a लिख दिया, लेकिन यहाँ पे माइनस a है बेटा, t लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे मुझे माइनस ऑफ a मिलेगा। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बोल सकते हो बेटा, एकदम आराम से देखेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन क्या करा बेटा, इसको अपन ने सॉल्व करा, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा, आगे भी सॉल्व करेंगे, एकदम इजी फॉर्मूला से बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो 1/2 लैप्लास ऑफ 1/s माइनस a, ठीक है ना। यहां पे मिलेगा बेटा मुझे माइनस 1/s और a, और ये क्या होगा बेटा, ये माइनस माइनस बन जाएगा अपने पास प्लस, क्या बनेगा, ये माइनस माइनस बन जाएगा अपने पास प्लस, और इसको करेंगे अपन ब्रैकेट क्लोज। अब इसका करेंगे अपन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका सीएम करेंगे, चीफ मिनिस्टर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तो क्या मिलेगी मुझे वैल्यू, 1/2। देखो बेटा इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, s माइनस a मिल जाएगा, ठीक है ना। बीच का साइन कौन सा है बेटा, माइनस, तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, तो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू बचेगी बेटा, क्या बचेगी, s माइनस ऑफ a, और इसके अपॉन में s माइनस a आएगा, और इसके इनटू में s प्लस a आएगा। इसको ब्रैकेट को करेंगे अपन क्लोज, तो क्या मिलेगी बेटा मुझे वैल्यू, 1/2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे एक बार, तो s माइनस a, ये माइनस माइनस से बन जाएगा बेटा माइनस a, तो ये बन गया बेटा मेरे पास माइनस a, और ये माइनस और ये माइनस मिलके बन जाएगा प्लस a, और इसके अपॉन में जो वैल्यू मिलेगी मुझे, वैल्यू क्या मिलेगी बेटा यहाँ पे, s का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर मिल जाएगा। तो देखो इसमें से क्या क्या कटता है बेटा, तो इसमें से जो कटने वाली वैल्यू है, कुछ तो भी रॉन्ग हो गया अपने से, देखेंगे एक बार अपन, कुछ तो भी गलत लिख दिया मैंने। हाँ ठीक है बेटा, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे प्लस a चाहिए था, और यहाँ पर भी प्लस a चाहिए था, सॉरी बेटा इसके लिए। तो देखो यहाँ पे s है और यहाँ पर s है बेटा, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 1/2, और इसको यहाँ से क्या बचेंगे अपन, 2a लिखेंगे। ये देखो a प्लस a इज इक्वल टू वैल्यू 2a, इसके अपॉन में क्या आएगा, s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया बच्चा पार्टी, तो क्या बचा रे अपने पास, तो अपने पास बचा बच्चों a/s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये काय की वैल्यू मिली हमारे को बेटा, ये वैल्यू मिल गई अपन को लैप्लास ऑफ साइन h/a/t का, ये बन गया अपने पास एकदम धांसू तरीके से फॉर्मूला, ठीक है बेटा। तो ये बन गया अपना बेटा साइन ऑफ लैप्लास ऑफ साइन h/a/t, मतलब लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 की ये वैल्यू मुझे मिल गई। तो इस तरह से अपन ने क्या करा बेटा, इसे सॉल्व कर लिया है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी का सामने वाला और एक क्वेश्चन देख लेंगे अपन, क्या है अपने पास, तो देख लो बेटा, ठीक है ना। तो इसको फिर से एक बार मैं इरेज करना चाहूंगा बेटा, ठीक है ना।
तो इसको करेंगे अपन इरेज। तो इसको इरेज करने के बाद अपन को जो कुछ भी मिलेगा उसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगला वाला कॉस वाला मामा, कॉस वाला मामा, कॉस वाले मामा की वैल्यू अपन को निकालने की है बच्चों। तो देखो लैप्लास ऑफ क्या होता है बेटा, लैप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80, लैप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80, इसका फॉर्मूला इसका अप्लाई करो बेटा। तो क्या मिलेगी मुझे वैल्यू, लैप्लास ऑफ क्या बचेगा, ई थीटा प्लस ई रेस टू पावर माइनस थीटा अपॉन में यहां पे बचेगा बेटा 2। ठीक है ना। तो फिर से वही प्रोसेस करेंगे अपन, यहां से 1/2 कॉमन लेंगे, लैप्लास इन दोनों के ऊपर लैप्लास अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर लैप्लास अप्लाई करो, इसके ऊपर लैप्लास अप्लाई करो, तो ई रेस टू पावर थीटा बचेगा प्लस लैप्लास ऑफ ई रेस टू पावर माइनस थीटा बचेगा। ठीक है। तो फिर से बेटा वो लैप्लास वाला फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, लेकिन सॉरी बेटा यहाँ पे थीटा की जगह पे जो अपने पास वैल्यू है ना, थीटा इज इक्वल टू 80 वैल्यू है बेटा। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है मेरे पास 80 है, तो इसके ऊपर अपन 80 की वैल्यू अप्लाई कर लेंगे एक बार। ठीक है ना। तो देखो एक बार यहाँ पे 80 की वैल्यू अप्लाई करनी होगी अपन को, क्योंकि मेरे पास थीटा की वैल्यू 80 है, तो इसका अपन को यूज करना पड़ेगा। तो देखो बेटा क्या है अपन के पास वैल्यू, देखो लैप्लास ऑफ क्या आएगा बेटा अपने पास वैल्यू, तो ये 1/2 तो बाहर निकाल दिया मैंने। चलो इसको घर के बाहर निकाल दो जल्दी से, बहुत तंग कर रहा अपन को ये। तो चलो बच्चों घर से बाहर निकल जाओ। अगर मैंने इसको घर से बाहर निकाल डाला तो क्या बनेगी बेटा वैल्यू, 1/2 लैप्लास ऑफ ई रेस टू पावर 80 प्लस ई रेस टू पावर माइनस 80, और इसके अपन में कुछ नहीं क्योंकि 2 अपन ने बाहर निकाल लिया बेटा। तो लैप्लास दोनों में अप्लाई कर डालो, तो लैप्लास ऑफ ई रेस टू पावर 80 प्लस लैप्लास ऑफ ई रेस टू पावर माइनस 80। ठीक है। फिर से बेटा वही वाला अपना स्टैंडर्ड फार्मूला अपन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो क्या है बेटा अपना स्टैंडर्ड वाला फार्मूला, वो भी देख लेंगे अपन एक बार। ठीक है। तो स्टैंडर्ड वाला फार्मूला अप्लाई करने के बाद मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलती है बेटा, ठीक है ना। तो फिर से वही फार्मूला, तो 1/2 लैप्लास ऑफ 80 की वैल्यू क्या थी बेटा अपने पास, तो इसकी वैल्यू थी 1/s माइनस a थी बेटा। ठीक है ना। तो बीच में साइन यहाँ पे प्लस आएगा, 1/s माइनस ऑफ माइनस a बन जाएगा बेटा, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो 1/2 इसको फिर से एक बार सॉल्व करेंगे, 1/s माइनस a यहाँ पे बन जाएगा प्लस 1/s प्लस a बन जाएगा। यहाँ पे करेंगे अपन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अगर यहाँ पे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे तो क्या बनती बेटा वैल्यू, बोलो जल्दी से। 1/2 यहाँ पे बचेगा s प्लस a, उसके बाद में प्लस बेटा s माइनस a, इसके अपॉन में जो वैल्यू बचेगी s माइनस a पहले ब्रैकेट में आएगा, s प्लस दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा। ठीक है। तो इस तरह से इसे अपन क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखो प्लस ए माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो बचने वाली जो वैल्यू बच रही बेटा अपने पास, तो क्या बच रही, 1/2 ट्वाइस ऑफ एस अपॉन में बेटा एस इंटू एस मतलब एस का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे ए स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे बेटा 2 कैंसिल हो गए। तो मुझे एक बात बताओ, लैप्लास ऑफ कॉस HAT का फॉर्मूला क्या मिल गया अपन को, a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये बन गया बेटा अपना इसका फॉर्मूला। ठीक है। तो इस तरह से अपन ने क्या करा बेटा, इसको सॉल्व करा है। ठीक है। तो ये होती है इसकी वैल्यू, ये होती है इसके फंक्शंस की वैल्यू। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ठीक है। एक स्टैंडर्ड फार्मूला बाकी है, उसको भी साथ में देख लेंगे। तो स्टैंडर्ड वाला फार्मूला क्या होता है, किस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है, वो भी देख लेंगे बेटा। ठीक है ना। अगर किसी को कोई इसमें डाउट हो तो आप देख सकते हो क्या है क्या नहीं, तो बेटा ठीक है फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दो क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। ठीक है बेटा। चलो आगे वाले पॉइंट पे जाएंगे। आगे वाला पॉइंट क्या दिया है अपन को, तो देखो बेटा मुझे वैल्यू निकालनी है, लैप्लास ऑफ टी रेज टू पावर n की वैल्यू क्या होती है, इसको अपन सॉल्व करेंगे और इसका कार्यक्रम बजाएंगे बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास। इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, अपन बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास सॉल्व करेंगे इसको, बाय डेफिनेशन ऑफ ए लैप्लास। भाई इसके लिए अपन ओरिजिनल डेफिनेशन का यूज करेंगे। तो क्या होती है लैप्लास की डेफिनेशन, तो लैप्लास ऑफ एफ टी
इसकी डेफिनेशन क्या होती है बेटा, इंटीग्रल 0 से लेके इनफाइनाइट तक ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ टी और डी टी होता है। बस इसी कहानी का यूज करेंगे और इसको क्या करेंगे बेटा, अपन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो तो कैसे अप्लाई करेंगे बेटा, तो देखो एक बार ध्यान से देखना। लैप्लास ऑफ टी रेस टू पावर एन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक ई रेस टू पावर बेटा, यहाँ पे जो फंक्शन है तो ई रेस टू पावर एस टी यहाँ पे लिख डालेंगे बेटा, और यहाँ पे लिखेंगे अपन टी रेस टू पावर एन, और यहाँ पे आएगा डी टी। तो बेटा यहाँ पे अपन सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे बेटा, बाय सब्स्टिट्यूशन इसे क्या कर लेंगे, अपन सॉल्व कर लेंगे। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मतलब सर करना क्या है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे बेटा, जो एस टी है ना, एस टी इज इक्वल टू अपन एक्स पुट अप करेंगे, तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे पुट एस टी इज इक्वल टू अपन यहाँ पे क्या पुटअप करने वाले हैं, एक्स पुटअप करने वाले हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब मुझे जो वैल्यू मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है वो देख लेंगे अपन। तो क्या करेंगे बोलो जी बेटा जल्दी से, यहां से, तो यहां से अगर मैंने कुछ करना चाहा तो क्या मिल सकता है मुझे यहां से वैल्यू, अगर मैंने यहां से बेटा t की वैल्यू निकालनी चाहिए, किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, t की, तो t इज इक्वल टू बेटा इस s को ट्रांसफर करो इधर, तो t इज इक्वल टू वैल्यू मुझे क्या मिलेगी बेटा, x अपॉन में s मिल जाएगा। क्या मिलेगा मुझे, x अपॉन में s मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यू मुझे मिल जाती है बेटा। अब क्या करेंगे, इसको अपन एक बार डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, ये जो वैल्यू है ना इसको अपन क्या करने वाले, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अगर x अगर इसको करेंगे अपन तो क्या मिलती बेटा मुझे वैल्यू, ठीक है ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू इसको क्या करना बेटा अपन को x करना है। ठीक है ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू s करेंगे अपन इसको। तो देखो बेटा, तो यहां पे जो मुझे वैल्यू मिलेगी, यहां पर जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो क्या है बेटा अपने पास वैल्यू, तो s का डिफरेंशिएशन, तो s आएगा बेटा t, s के रिस्पेक्ट में कर रहे, तो t का क्या बनेगा बेटा dt, इसके अपॉन में x बनेगा बेटा, और इस x का डिफरेंशिएशन मुझे 1 मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा मुझे 1 मिलेगा। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर करूंगा x को तो क्या मिलेगी बेटा मुझे वैल्यू, बोलो जल्दी से, तो यहां पे मिलेगी मुझे वैल्यू, देखो यस dt इज इक्वल टू dx मिलेगा, इस s को इधर ट्रांसफर करो बेटा, dt इज इक्वल टू dx अपॉन s। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा अपने लिए, ये मिल गई तो बहुत भारी काम हो गया अपना। अब क्या करेंगे बेटा, देखो सब्स्टिट्यूशन करा मतलब इसके लिमिट भी चेंज करने पड़ेंगे मुझे, क्या करना पड़ेगा मुझे, इसकी लिमिट भी चेंज करने पड़ेंगे। तो देखो बेटा यहां पर अपन ने लिमिट भी चेंज करेंगे, तो लिमिट की वैल्यू कैसे निकालते हो देख लो बेटा एक बार। देखो लिमिट के लिए, लिमिट निकालने के मुझे, अगर मेरे पास t की वैल्यू 0 तक जा रही बेटा, ठीक है ना, क्या है मेरे पास, देखो यहाँ पे पुटअप करो बेटा t की वैल्यू 0, अगर मैंने यहाँ पे t की वैल्यू 0 पुटअप करी बेटा तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी बेटा, तो मुझे x की जो वैल्यू वो भी क्या मिल रही है, मुझे 0 मिल रही है बेटा। इसका मतलब देखो अगर मैंने यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पुटअप करा तो t इंटू 0 0 बन रहा है बेटा, मतलब x इज इक्वल टू वैल्यू मुझे 0 मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बन गई मुझे यहाँ पे वैल्यू। उसके बाद में देखो बेटा क्या मिलेगी अपन को, और एक वैल्यू, ये बन गया बेटा मुझे मेरा लोअर लिमिट। ठीक है, तो उसके बाद में अपन निकालेंगे बेटा अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है बेटा मुझे बोलो जल्दी से। अगर मैंने यहाँ पे t की जगह पे बेटा इन्फिनिटी पुटअप करा तो इसकी वैल्यू कहां तक जाएगी बेटा, इन्फिनिटी तक जाएगी। मतलब अगर देखो t की वैल्यू इन्फिनिटी है बेटा तो x की वैल्यू भी कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। तो इस तरह से इसे अपन क्या कर सकते हैं, अपन सॉल्व कर सकते हैं। देखो अब इसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे बेटा, तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, इसको बोलेंगे रिश्ता नंबर 1, फ्रॉम 1 से सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन। तो क्या है बेटा अपना सब्स्टिट्यूशन बोलो जल्दी से, तो लैप्लास ऑफ टी रेस टू पावर n, इसकी वैल्यू क्या थी बेटा मेरे पास 0 से लेकर के इंफिनिटी तक ई रेस टू पावर माइनस एस टी। तो सॉरी एस टी की जगह पे कुछ तो भी पुटअप करना है बेटा अपन को, एस टी की जगह पे अपन को x पुटअप करना है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे x पुटअप करेंगे, क्या पुटअप करेंगे यहाँ पे माइनस ऑफ x पुटअप करेंगे, और आगे क्या बचेगा बेटा मेरे पास, देखो t रेस टू पावर n। तो t रेस टू पावर n की वैल्यू मतलब देखो t इज इक्वल टू वैल्यू x अपॉन s है बेटा, तो यहाँ पे क्या मिलेगी मुझे वैल्यू x अपॉन s, और रेस टू पावर यहाँ पे बचेगा n। उसके बाद में देखो बेटा dt इज इक्वल टू वैल्यू क्या थी मेरे पास, तो dt इज इक्वल टू वैल्यू बेटा अपने पास dx अपॉन में s। ठीक है ना, तो चलो एक बार इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर इसको सॉल्व करना चाहेंगे अपन तो क्या क्या मिलती है देखो बेटा। तो देखो यहाँ पे मुझे x के रिस्पेक्ट में काम करना है बेटा, मतलब यहाँ पे s और s ये तो कांस्टेंट नंबर बन गए अपने,
ये क्या बन गया अपने कांस्टेंट नंबर, तो देखो एक बार 0 से लेके इंफिनिटी तक e रेस टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स रेस टू पावर एन अपॉन एस रेस टू पावर एन इंटू डी एक्स अपॉन एस। ठीक है बेटा, इस तरह से वैल्यू मिलती है। अब इन दोनों को क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेंगे। तो देखो बेटा क्या मिल रहा है मुझे वैल्यू, 1 अपॉन एस रेस टू पावर एन इंटू एस इंटीग्रेशन 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। क्या बचा बेटा अपने पास उसके बाद में की जो वैल्यू मिलेगी, e रेस टू पावर माइनस एक्स बचा और एक्स रेस टू पावर एन बचा और यहाँ पे dx बचा बेटा। ठीक है, तो इस तरह से इसे अपन ने क्या करा बेटा, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, क्या बचा अपने पास, 1 अपॉन मल्टीप्लीकेशन में पावर की एडिशन की जाती है बेटा, तो एस रेस टू पावर एन प्लस 1 यहां पे लिखा अपन ने, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक क्या बचा अपने पास, e रेस टू पावर एक्स इंटू एक्स रेस टू पावर एन इंटू डी एक्स। थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, थोड़ा ध्यान से देखना मैं क्या लिखने वाला हूं। यहां पर जो इंटीग्रेशन 0 से लेकर के इंफिनिटी है, e रेस टू पावर माइनस एक्स है, एक्स रेस टू पावर एन है इंटू डी एक्स है बेटा। ये जो वैल्यू है ना बेटा, ये स्टैंडर्ड गामा फंक्शन का फॉर्मूला है बेटा। क्या है ये, स्टैंडर्ड गामा फंक्शन का वैल्यू है, तो इसको अपन ऐसा लिखेंगे, देखो बेटा गामा फंक्शन ऑफ, ये किसका फॉर्मूला है बेटा, गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 का फॉर्मूला है बेटा। ठीक है ना, ये किसका फार्मूला है, गामा ऑफ n प्लस 1 का फार्मूला है। तो क्या मिलेगा मुझे वैल्यू, 1 अपॉन एस रेस टू पावर n प्लस 1, इसको लिखेंगे बेटा गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन क्या है बेटा मेरे पास, गामा मतलब n प्लस 1 है, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, तो क्या मिलेगा, गामा ऑफ n प्लस 1 अपॉन में एस रेस टू पावर n प्लस 1। इस तरह से अपन इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा। लेकिन 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 मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, गामा ऑफ n प्लस 1 इसको बेटा n फैक्टोरियल भी लिखा जाता है। इसका मतलब इसको कैसा लिखेंगे अपन, n फैक्टोरियल इसके अपॉन में s रेस टू पावर n प्लस 1। ये किसका फॉर्मूला मिला बेटा मुझे, लैप्लास ऑफ f, लैप्लास ऑफ टी रेस टू पावर n का ये फॉर्मूला मुझे मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये अपना फॉर्मूला भी हो गया। ठीक है, तो चलो कोई भी अगर डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, आगे की कंटिन्यू करेंगे। और जो रिमेनिंग पार्ट है वो कल के क्लास में अपन पूरा कंप्लीट करेंगे बेटा। आज पूरे के पूरे बेसिक फार्मूले क्लियर हो गए, जितने भी लैप्लास में लगने वाले फॉर्मूलाज थे वो सब अपन ने देख लिए। कुछ एक्स्ट्रा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज है बेटा, वो कल के क्लास में अपन देखेंगे, और इसके ऊपर के कुछ जो फॉर्मूलाज है, कुछ क्वेश्चन है, उसको अपन कल की क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो थैंक यू सो मच, आपने देखा मैक्सिमम बच्चों को शेयर कीजिएगा बेटा। ठीक है, आपके साथ उनका भी भला होना चाहिए बेटा। ठीक है, तो मिलते हैं कल के क्लास में, थैंक यू सो मच बेटा, मिलेंगे कल के क्लास में, थैंक यू सो मच।